समुद्री तूफान वाइपर जॉय की पाकिस्तानी साहिलों की जानिब शिद्दत से पेशकदमी। कराची से 630 किलोमीटर दूर साइक्लोन के मरकज में 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाएं। लहरें 35 से 40 फीट बुलंद हो गईं। तूफान 15 जून को कैटी बंदर के करीब से गुजरेगा। मंगल और बुध को कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। 60 से 80 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 17 जून तक ठट्टा, सज्जावल, बद्दीन, थरपारकर और उमरकोट में बादल बरसेंगे। समुद्री तूफान के पेश नजर कराची बंदरगाह पर अलर्ट। माहीगीरों को कश्तियां खड़ी करने का हुक्म। शहरियों को तफरीह के लिए साहिल पर ना जाने का मशवरा। कमिश्नर कराची ने शहर भर से बिलबोर्ड्स और इश्तिहारी बैनर्स फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। कमजोर इमारतों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। एक समुद्री तूफान आने का खतरा है। 60 to 80 किलोमीटर an hour की विंड्स होंगी और जैसे मैंने बताया कि और वेव्स कभी कह रहे हैं कि वो 30 फुट के करीब वेव्स आ सकती हैं। इस सिलसिले में ज़्यादा जहाँ पे ख़तरा है ठट्टा, सजावल, बदीन, तकरीबन 8 से 9,000 फैमिलीज हैं। तूफान से ठट्टा, बदीन और सजावल को सबसे ज्यादा खतरा लाहक। वज़ीर आला सिंध ने 80 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं और 25 फीट ऊंची लहरों का खदशा जाहिर कर दिया। साहिली शहरों से 10,000 अफराद के इनखला का मंसूबा मुकम्मल। सस्ते तेल की फराहमी में बड़ी पेशरफ। 45,000 टन खाम तेल की पहली खेप कराची पहुंच गई। 50,000 टन मजीद तेल भी एक हफ्ते में आ जाएगा। अवाम से सस्ती तवानाई की फराहमी का एक और वादा पूरा कर दिया। रूसी तेल की आमद का दिन इनकलाब है। वजीर आजम का इजहार मुसर्रत। वजीर आजम की IMF मुआहिदे में ताखीर पर कौम को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। 9 मई का वाकया मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। सरकारी तनसीबात पर हमला एक शख्सी अफसाने पर किया गया। मुलव्विस अफराद को सजा मिलेगी। बेकसूरों को कुछ नहीं कहा जाएगा। साबिका हुकूमत पर CPAC के तमाम मंसूबे खत्म करने का इल्जाम। नून लीग को तोड़ने वाले की अपनी पार्टी इतनी रह गई कि एक चिंची में भी आ जाएगी। जिस जहाज में जमात बनी थी उसी जहाज में वापस चली गई। लीगी रहनुमा मरियम नवाज के वार। शुजाबाद में यूथ वर्कर्स कन्वेंशन में चीफ ऑर्गेनाइजर को सोने के 2 ताज पहनाए गए। 9 मई के वाकयात पर सख्त एक्शन की तैयारी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सारी मनसूबाबंदी जमान पाक होने का दावा। PTI चेयरमैन के खिलाफ 2 से 3 हफ्ते में कानूनी कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। वज़ीर दाखिला ने साबिक़ वज़ीर आज़म को सियासत में नफरत और मुल्क में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार करार दे दिया। कराची में 56 अरब रुपए के मंसूबे मुकम्मल हो चुके। नए बजट में तालीम, सेहत और बल्दियात के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला सिंध का बगैर पढ़े बजट पर तनकीद का शिकवा। मुखालफिन को तासुब छोड़ने का मशवरा दे दिया चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को उस मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहिए जो मौका कराची की आवाम ने बिलावल साहब को दिया है, बिलावल साहब के नुमाइंदों को दिया है कि कराची की खिदमत की। कराची में मेयर के इंतखाब से पहले लफ्जी जंग। अवाम का मैंडेट आ चुका। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। PP के नामजद मेयर मुर्तजा वहाब की मिलकर काम करने की पेशकश। हाफिज नईमुर रहमान का पीपल्स पार्टी पर नताइज बदलने का इल्जाम। कराची को PP के हाथों यकमाल नहीं बनने देंगे। अमीर जमात इस्लामी का इंतबाह। छोटा सा बैलेट बॉक्स है उसको भी लूटना चाहते हैं, उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप मजीद डालने के जरिए लोगों की ज़मीर, लोगों के तर्जुमान, लोगों की गैरत और लोगों की आवाज को नहीं दबा सकते। मेयर जमात इस्लामी का होगा। कराची को इस्तांबुल बनाएंगे। मैंडेट का दिफा होगा। शहरियों को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पैगाम वाज़ेह कर दिया कि कराची एक शहर नहीं पाकिस्तान की मां है। धौंस धांधली से लोगों की आवाज को मजीद दबाया नहीं जा सकता। APMS को जामे कराची से बाहर करने वालों को सियासत से आउट कर दिया। तहरीक चलाने के लिए खुद को तहरीक के मुताबिक ढालना होगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का APMSO के यौम तासीस पर खिताब। 10% वोट्स लेकर मेयर की सीट पर रस्सा कशी चल रही है। फारूक सत्तार का कारकुनान पर खुद को मुनज़्ज़म करने पर जोर। चेयरमैन PTI की बहन और बहनों के खिलाफ धोखाधड़ी से अराजी खरीदने के इल्जामात पर मुकदमा दर्ज।
عثمان خان نے اربوں روپے کی زمین دھوکہ دہی سے صرف 13 کروڑ میں خریدی، شوہر احد مجید سے مل کر جعلی منتقلی کروائی، محکمہ اینٹی کرپشن کا دعویٰ، گرفتار کے لیے چھاپے۔ سیاسی کشیدگی، چھاپوں اور گرفتاریوں کی ٹینشن سے دور، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار زیارت میں موجود، سیاحتی مقام پر پکنک مناتے رہے اور ساتھیوں کے ساتھ سیلفیز بھی بنوائیں۔ میران شاہ میں فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 جوان شہید، 3 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، شہداء کی قربانیاں عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں، ISPR کا اعلامیہ۔ کے نوجوان ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں آ جائیں، بچوں کو تعلیم دلوائیں، BLA کے سابقہ کمانڈرز کا بگڑے نوجوانوں کے نام خصوصی پیغام۔ مظفر گڑھ میں ایک اور شرمناک واقعہ، تحصیل علی پور میں نام نہاد پنچایت نے ناجائز تعلقات کے شبے پر ایک شخص کی بیوی کو گھر سے اٹھوا کر بے لباس کر دیا، بھری پنچایت میں زیادتی کی کوشش، پولیس نے 9 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ بھارتی حربے ناکام، ایشیا کپ کے 4 میچز پاکستان میں ہوں گے، لاہور میں 1 ستمبر کو افتتاحی میچ پاکستان اور نیپال کے درمیان ہوگا، افغانستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے میچز بھی لاہور ہی میں ہوں گے، شیڈیول کا باقاعدہ اعلان 1-2 روز میں متوقع ہے۔ ایشیا کپ کے ساتھ ہی ورلڈ کپ پر تنازع حل، حکومت پاکستان نے کرکٹ ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دینے کی حامی بھر لی، عالمی کپ کے لیے روایتی حریف چنئی میں ٹکرائیں گے، شاہینوں کے بقیہ میچز کولکتہ اور بنگلورو میں ہونے کا امکان۔ آسٹریلیا نے پہلی بار ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیت لی، فائنل میں بھارت کو 209 رنز کے بڑے مارجن سے شکست، لندن کے اوول گراؤنڈ میں آسٹریلیا کے 444 رنز ہدف کے تعاقب میں، بھارتی ٹیم 234 رنز پر کھیل۔ ورلڈ بیچ ریسلنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے انعام بٹ کا سفر 5ویں پوزیشن پر تمام، کوارٹر فائنل میں عالمی نمبر 1 آذربائیجان کے ابراہیم یوسف نے ہرا دیا۔ عید قربان کی آمد کے قریب ہی لاہور میں شاہپور کانجرا مویشی منڈی سج گئی، چھوٹے بڑے ہزاروں جانور فروخت کے لیے پیش، پچھلے سال کی نسبت دام 2 گنا ہونے کی شکایت، خریداری میں تیزی نہیں آ سکی۔